परम पावन तीर्थराज प्रयाग की इस सेव्य भूमि पर नौ दिवसीय राम कथा मानस महाकुंभ को केंद्र में रखते हुए हम और आप संवाद कर रहे हैं, तब पुनः एक बार त्रिवेणी में मानसिक रूप में अवगाहन करते हुए यहाँ की प्रकट अप्रकट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए और विशेष रूप में आज हमारे बीच मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य भगवान पधारे हैं। व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूं। आपका सदैव सद्भाव और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। ये साधु स्वभाव का परिचय है। आपने कुछ बातें भी कही जो हमें विशेष प्रसन्न कर गई। पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। कथा का संकल्प तो पूज्यपाद सतुआ बाबा का रहा और बात उठी कि परमार्थ के इस शिविर में कथा हो। ये दोनों महापुरुष सहमत हुए। मैं तो बीच में दूर खड़ा था और मैंने भी बाबा को कहा था कि आप पूज्यपाद मुनि जी भगवान को पूछ लीजिए, आप यदि हाँ कहे तो वही करें। मुझे तो कथा कहनी है। जहाँ चरण रुके वहाँ काशी, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ सूर्य वहाँ दिन, जहाँ कथा वहाँ अयोध्या। तो ये दोनों महापुरुषों पर हमने छोड़ दिया था। दोनों प्रसन्नता से, मुनि जी इतनी सरलता से, आप भी भाव से कि हाँ बाबू। तो यहाँ लेकिन संकल्प तो हमारे जगत गुरु सतुआ बाबा। और आपका संकल्प न होता तो कथा होती कि नहीं, ये भी प्रश्न है, क्योंकि आपका शिव संकल्प था और यहाँ होगी। तो जिस स्थान में कथा गाई जा रही है वो हमारे परम पूज्य सरल चित्त मुनि जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और ये गुप्त सरस्वती 2 दिन से लुप्त थी। सतुआ बाबा पधारिए प्रभु, पधारिए पधारिए, भगवान पधारिए। प्रणाम प्रणाम। तो पूज्य बाबा हमारे स्वाभाविक अनिवार्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण
आज 2 दिन हम दर्शन नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ, लेकिन आज पधारे हैं तो आपका ये संकल्प अच्छे ढंग से चरितार्थ होने जा रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी अभी हमारे पूज्य जैनाचार्य महाराज पधारे हैं। आपका भी स्वागत और आपके चरणों में मेरा प्रणाम। विविध क्षेत्र के अग्रणियों को भी मेरा प्रणाम और मेरे श्रोता भाई बहन सभी को प्रणाम। मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि बापू आप स्नान करने गए कि नहीं। और ये तो ठीक है, ये तो बराबर है पूछना, लेकिन ये भी पूछते हैं कि आप शाही स्नान में जाएंगे। ये तो भाग्य की बात है। मैं रोज स्नान करता हूं। इस स्नान का नाम है शाही स्नान नहीं, पाही स्नान। पाही नाथ कही पाही गोसाई, तल परे वो लकुट की। ये मेरा पाही स्नान है। राम राघव। दिनों के बाद हमारे बहुत बड़े महापुरुष जो ओशो के साथ नहाया करते थे जबलपुर नदी में, साधु पुरुष राम दुलारी बापू, मैंने दर्शन किए हैं। बड़े महापुरुष, कहते हैं दोनों साथ साथ पढ़े थे। जो वो गए द्वारका, उस गृहस्थ के घर ठहरे। फिर उस गृहस्थ ने उसके पास भी अपनी बुक दी कि आप कुछ लिख करके हस्ताक्षर कर दो। तो ऊपर पढ़ा, ओशो ने लिखा कि सत्य बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर खोजो। हस्ताक्षर। राम दुलारी बापू ने मुस्कुराते हुए लिखा कि सत्य भीतर भी है, बाहर भी है, चारों ओर है, कहीं से भी मिल सकता है। आनो भद्रा कृतवो यंतो विस्मता। इसी श्रृंखला में हमारे माधवपुर में ब्रह्म वेदांत जी, बड़े अच्छे साधक साधु पुरुष, मैं उसके आश्रम में गया। मेरे से बहुत स्नेहादर रखते थे। तो हम साथ में भिक्षा कर रहे थे, ले रहे थे। तो उसने कहा कि बापू ये बात मेरे पास आई तो फिर मैंने लिखा। ओशो कहते हैं कहा कि बापू ये बात मेरे पास आई तो फिर मैंने लिखा। ओशो कहते हैं कि सत्य बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर खोजो। राम दुलारे बापू कहते हैं कि सत्य हर जगह है, कहीं भी खोजो। तो वो मुस्कुराते हुए लिखते हैं कि जब तक खोजने वाला है सत्य मिलता कहाँ है। जब तक खोजने वाला कोई सत्य कैसे मिलता। ये भी इतना ही प्यारा वचन। अब ये तो कितने महापुरुष, उसको देखने में गर्दन दुख जाए, इतनी ऊंचाई पर लोग। मैं तो अतिथि के रूप में रोटी खाने गया था, तो मुझे कहे आप भी कुछ लिखो। मैंने कहा बाबा इस लाइन में मैं नहीं आ सकता, मेरा ये काम नहीं। कहाँ राम दुलारी बापू, कहाँ ओशो, कहाँ आप। हम तो एक आटले हुदी संसार में आटले सुधी डूबेला हमें लोगों। आटले सुधी એટલે આંખો જ દેખાય છે, बाकी यहाँ तक भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम। तो हम संसारी लोग, तो हम क्या। तो मैंने टाला, मैंने कहा बाबा मेरी औकात नहीं है। नहीं बापू नहीं, आपको। अब उनकी रोटी खा रहे थे।
तो फिर मैंने लिखा कि सत्य खोया कहाँ है कि खोजने की जरूरत है। सत्य निरंतर उपलब्ध है, पहचान भर बाकी है। तो बाप जिस तीर्थराज का सचिव सत्य है वहां संगम होता है। जिसका ये बहुत प्रबल पक्ष सत्य हो, वो संगम कर सकते। जिसकी वाणी सत्यपूत हो। मैं कल स्पर्श कर रहा था छांदोग्य श्रुति का कि 4 चरण बता रही है छांदोग्य श्रुति। वाणी, प्राण, चक्षु, श्रवण और चक्षु। सत्यपूत वाणी, प्रेम पूत वाणी, सूत्रपूत वाणी समाज में संगम पैदा कर सकती है। सत्य के परम उपासक 20वीं सदी के एक महापुरुष जिसको हम विश्ववंद्य महात्मा गांधी बापू कहते हैं, एक ही उसने कहा, भारत छोड़ो, क्वीट इंडिया। और ये सत्यपूत, प्रियपूत, सूत्रपूत, ये वाणी ने गजब काम किया कि हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो सत्य की इतनी बड़ी महिमा जिसमें हो, और भारत आजाद हुआ, सब मिल गए। और कालांतर में छोटे बड़े राज भी संगम हो गया। वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक करके अखंड भारत की स्थापना कर दी, संगम कर दी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संगम में पहला कदम उठाया था हमारे भावनगर के नरेश महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, कि मैं अपना राज्य समर्पित करता हूं। सत्य संगम कर सकता है, ये पहली बात। श्रद्धा प्रिय नारी, राजा की रानी होती है कोई, स्वाभाविक। चित्रकूट की महिमा गाते समय तो कितनी रानियों का उल्लेख कर देते हैं गोस्वामी जी। शांति, सुमति, सुचि आदि आदि रानियों का उल्लेख। यहां श्रद्धा प्रिय नारी, वो प्रयागराज संगम करा सकता है। वहां संगम की महिमा है, जिसकी रानी श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा, गुणातीत श्रद्धा, त्रिविधा भवती श्रद्धा। जो योगेश्वर एयरपिन और लेकर आया, जैसे दरवाजा खुला तो ये क्या है, ये क्या है? बोले क्यों? बोले तेरे बाल। बोले आपकी घड़ी के पट्टे के लिए मैंने बाल बेच डाले हैं साहब। वो कहता है कि तूने मेरी घड़ी के पट्टे के लिए बाल बेच डाले, तो मैंने घड़ी बेचकर तेरी है। ऐसा दाम्पत्य जिसका होगा वहां लक्ष्मी अपने आप है, स्वयं आगता। ऐसी श्रद्धा, इसीलिए प्रयाग में चारु पदार्थ भरा भंडार। इसे तीर्थराज प्रयाग के कोश में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लबालब भरे है, स्वयं आगता। श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा। श्रद्धा किम? मैं बार बार इसको छूता हूं कि कई लोग मेरे से भी ऐसे ही बातें करते हैं कि विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास तो अंध होता है, फला होता है, फला होता है। विश्वास की बड़ी आलोचना, इनमें बहुत आलोचना की है ओशो ने। ये सब
किशन और ये सब ओशो को जो बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो जानते हैं। मैंने भी 1-2 पन्ना पढ़ा है। विश्वास नहीं, श्रद्धा की अच्छा किया कि श्रद्धा को कबूल किया। कई लोग विश्वास को वो करते हैं, नहीं। विश्वास और श्रद्धा का कलह मुक्त दाम्पत्य होगा, वहां भरोसे रूपी बालक का जन्म होता है। और इस भरोसे भरत जी पा गए राम को एक भरोसे पर, एक भरोसे पर। सूरदास पा गए श्रीमद वल्लभ को केवल एक भरोसे पर, भरोसा। तो बाप सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय प्रयाग सबको बुलाता है, आओ आओ, तुम्हें धर्म चाहिए ले लो, मिलो, एक दूसरे से गले लगाओ। धर्म चाहिए ले जाओ, खजाना खुला है। तुम्हें अर्थ चाहिए, केवल अर्थ मानी पैसे में ही नहीं, केवल अर्थ नहीं, तुझे धर्म का अर्थ चाहिए, पारमार्थिक अर्थ चाहिए, जीवन का मूल्यवान अर्थ चाहिए, ले लो इस खजाने से। संसार की कोई कामनाएं हैं, आओ ले लो, कामना पूरी कर लो। और अंतिम मोक्ष, चारु पदार्थ भरा भंडार। तो बाप हमारी जो संवादी चर्चा चलती है कि प्रयाग में ही संगम क्यों, तो ऐसा ये प्रयाग पुरुष हमारे जीवन में भी मन, बुद्धि, चित्त की तकरार, अहंकार की तकरार मिट जाएंगी। ये चारों मिलकर रास रचेंगे यदि संगम हो जाए, एक दूसरे में हम डूब जाएं। भगवान ने अभी दरिया साहब का पद गा करके अमृत की चर्चा की। रामचरितमानस में 15 प्रकार के अमृत निकले। समंदर मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। यहाँ एक लटकानु अमृत, ये मानस मंथन है, ये मानस महाकुंभ है। एक चौपाई तुम्हें छू जाए तो कुंभ स्नान हो जाएगा, अमृत की वर्षा हो। अभी भगवान ने भी धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम। श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस के कवि लोग, सर्जक लोग कहते हैं कि कईयों के होठों में अमृत होता है श्रृंगार के बारे में, लेकिन मैं उसका अर्थ यही कहता हूं कि उसके होठों में अमृत होता है जिसके होठों से निरंतर राम कथा अथवा तो राम नाम निकलता है। और इससे बढ़िया कोई श्रृंगार रस नहीं है, इससे बढ़िया कोई श्रृंगार रस। तव कथामृतम, अभी अभी आपने स्मरण कराया। तप्त जीवनम कविभिरीतम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि प्रणम्यते तो मैं आपको चुक न जाऊं, भूल न जाऊं, इसलिए एक नौंद 15 अमृत की मानस से निकले हुए अमृत। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन
नयन अमीय दिग्गज दोष विभंजन। पहला अमृत मानस महाकुंभ का। नयनामृत, नयन अमेय दृग्दोष, नेत्रामृत,